हाँ, मैंने पहले चर्चा ये करी थी कि प्रार्थना जो है वो हमारे भीतर पात्रता विकसित करती है। जिस चीज़ की हमारी मांग है, हमारी मांग को दृढ़ करती है और हमारे भीतर पात्रता विकसित करती है। तो प्रार्थना जो है ना वो आवश्यक है, पर ये भी ध्यान रखते हुए कि भैया प्रार्थना जो है ना उसमें, जी प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी, प्रार्थना जो है ना परमात्मा उसमें कुछ वो नहीं करेगा। हमारी प्रार्थना में ही इतनी शक्ति रहेगी कि वो हमारे भीतर जो है ना बदलाव ला देगी, हमारे भीतर पात्रता को विकसित कर देगी। ये चर्चा अपन ने पहले करी थी, अरुण जी, है ना। हाँ, प्रार्थना जो है ना वो पात्रता विकसित करती है, और पात्रता होने पर वो चीज़ हमें जो, जिस चीज़ का हम पात्र बन गए वो तो उपलब्ध होगी ना फिर तो। हम्म। जी जी। ओम गुरुदेव, हाँ। ये तृष्णा में नहीं आएगी? हैं? ये तृष्णा में नहीं आएगी गुरुदेव? ना ना, वो तृष्णा वाली जो ना वो नहीं भेजी मैंने ना। प्रत्यय परचित्त ज्ञानम, 19वां सूत्र है विभूतिपाद का। हाँ, किसी का माइक खुला हुआ है। तो प्रत्यय परचित्त ज्ञानम, प्रत्यय के ऊपर साक्षात्कार करने से, प्रत्यय है वृत्ति, प्रत्यय है ज्ञान। तो दूसरे की वृत्ति या दूसरे के ज्ञान पर यदि हमने संयम कर लिया तो दूसरे के चित्त का पूरा ज्ञान हमें हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कही है। और समाधि की सिद्धियों के बारे में अलग अलग दर्शनकारों ने अलग अलग बात कही है। जैसे बौद्धों ने भी बहुत सारी सिद्धियों की बात कही है। मैंने पहले वो कहा था कि सौंदर नंदन एक, है ना, जो है बौद्धों का अच्छा प्रसिद्ध ग्रंथ है। और सौंदर नंदन में जो है ना उसमें भी बात कही गई है कि रिद्धि, है ना, प्रविवेक और चैतावबोध और अतीत जन्म स्मरण और दीर्घे दिव्य, है ना, दीर्घे दिव्य विशुद्धे श्रुति चक्षुषी च, मतलब सुनने और देखने की शक्ति बड़ी विशेष हो जाती है। तो ये जो है, ये 5 सिद्धियां भी वहाँ पर गिनाई गई हैं। और ये सिद्धियां लगभग लगभग सब जगह हैं। तो उसमें, है ना, प्रविवेक, प्रविवेक मतलब दूसरे के मन की बात जानना। ये तो बहुत मतलब एक सामान्य सिद्धि है। और वो सिद्धि योग से, है ना, जो है ना प्राप्त होती है। तो योग में जैसे आगे बढ़ते हैं, पर ध्यान रखना ये जो सिद्धियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, ये समाहित चित्त के लिए तो व्याधियां ही हैं, और जो व्युत्थान चित्त हैं उनके लिए सिद्धियां हैं। जो योगी अभी योग अवस्था में प्राप्त नहीं हुआ है उसको तो ये ऐसा लगता है जैसे सिद्धि बड़ी है, लेकिन जो ओम योगी, महाराज जी, हाँ जी ओम, फिर हमारे इस दर्शन में इनको क्यों बताया जा रहा है? ये आएंगी इसलिए बताया जा रहा है। मतलब ये आएंगी? हाँ, ये बीच में आएंगी। तो अभी कहीं की भी नहीं आ रही, तो मतलब योग तो मेरे को सिद्ध ना हो, कोई हो ची हो। हाँ, अभी योग सिद्ध नहीं हो, ठीक है महाराज जी। है ना। पर आप जो है ना, जो ये बोलते हो ना कोई भी हो, इसकी बजाय यूँ बोलना चाहिए, बोले भैया मेरा तो योग सिद्ध नहीं हुआ। महाराज जी सुधार कर लांगा, मेरे तो ना हो अभी कि भी रहे बोलने में के लिए क्षमा चाहूँ। हाँ, नहीं मतलब क्या है, हम दूसरों के ऊपर टिप्पणी जो है ना ज़्यादा जल्दी करते हैं कि ये ना जो है सिद्धियाँ वो जो है। महाराज जी अब मेरा पे करा करूँ, मेरे तो ना हो कि भी अभी। हाँ, तो अपना जो है ना,
तो ये सिद्धियां जो है ना, ये आएंगी बीच में, सिद्धियां बीच में आती हैं। तो ये सिद्धियों की चर्चा तो इसमें देखो कहीं है ना करी गई हैं। और योग में सिद्धियां, मैंने पहले बताया था, योग को सबसे बड़ा बल बताया गया है। और ये जो बड़ा बल है वो इसी इन्हीं सिद्धियों के कारण से ही है कि अलग अलग प्रकार की सिद्धि आ जाती है। तो है ना जो है परचित्त का ज्ञान, ये एक सिद्धि है और ये होती है। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। वो जो है ना परचित्त का जो ज्ञान है, या वो जो साक्षात्करण है ना, जो है ना साक्षात्कार करना, प्रत्यय का जो साक्षात्कार है, वो है ना न सालंबनम, वो आलंबन सहित नहीं है। तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि उसके विषयीभूत न होने के कारण से। जो दूसरे के चित्त का जो साक्षात्करण है या परचित्त ज्ञान है, तो वो है ना आलंबन रहित है, सालंबन नहीं है। आलंबन मतलब जिसके कारण से वो उद्दीप्त हो, तो वो है आलंबन। जैसे है ना वैराग्य है, शांत रस वैराग्य में प्रबल होता है, और शांत रस जो है उसका आलंबन जो होता है, जैसे नदी तट पे हम बैठे हैं, है ना, तीर्थ स्थान पर बैठे हैं, तो वो जो तीर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, वो जो चीज़ें हैं वो उद्दीपन है, वो आलंबन है। हर रस का कोई ना कोई उद्दीपन होता है, हर रस का कोई ना कोई आलंबन होता है। जैसे है ना शकुंतला को देख करके शांतनु के मन में जो है ना एक भाव आए, तो उसमें उद्दीपन ये था कि वो एकांत में थी, है ना, इसलिए जो है ना, और उसके जो इशारे हाव भाव थे वो सारे के सारे उसके आलम्बन बन रहे थे, उद्दीपन बन रहे थे, है ना। जैसे भय रस होता है हमारे भीतर, तो शेर को देख लिया तो शेर जो है ना वो आलम्बन बन गया, शेर उस भय रस का उद्दीपन है, उसको उद्दीप्त कर रहा है ना। तो है ना शेर की एक एक क्रिया सब जो है ना वो भय को उद्दीप्त कर रही है। शेर को देखा, देखते ही भय रस पैदा हुआ, और शेर की जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं जो है ना उस भय रस का आलम्बन बन रही हैं, उसको उद्दीप्त कर रही हैं। तो यहाँ पर ये बात कही कही जा रही है कि जो परिचित ज्ञान है उसमें कोई आलम्बन नहीं है। तो आलम्बन का मतलब हो गया कि यदि आलम्बन की बात यहाँ पर जो कही गई है, यदि आलम्बन का बोध होता तो परचित्त किस आलम्बन को लेकर के उस प्रकार की वृत्ति को उठा रहा है ये भी बोध होता। पर ये कह रहे हैं कि वो बोध नहीं होता है, केवल ज्ञान, परचित्त ज्ञान ज्ञान मात्र होता है, उसका जो आलम्बन है ना उस आलम्बन का बोध नहीं होता है। तो वो जो साक्षात्करण है न च तत्सालंबनम, आलम्बन सहित नहीं होता है। तस्य अविषयी भूतत्वात्, उसके मतलब जो परिचित ज्ञान है उसके अविषयी भूत होने के कारण से, उस विषय वाला न होने के कारण से आलम्बन जो है ना वो आलम्बन उसका विषय नहीं है योगी का। योगी का जो विषय है वो केवल परचित्त है, और परचित्त में जो वृत्ति उठ रही है उसका जो आलम्बन है वो आलम्बन योगी का आलम्बनी भूत विषय नहीं है। मतलब मैं किसी है ना गाड़ी को देख करके या कोई और चीज़ को देख करके मेरे भीतर कोई वृत्ति उठी, तो योगी ने मेरी वृत्ति को देखा, तो योगी का जो विषय है वो मेरा चित्त है या मेरी वृत्ति है, वो गाड़ी नहीं है उसका विषय। यदि वो गाड़ी उसका विषय होता तब उसका साक्षात्करण होता। तो तस्य अविषयी भूतत्वात्, वो वस्तु, वो जो आलम्बन है वो अविषयी है,
उसका विषय नहीं है, विषयभूत नहीं है। तो विषयभूत न होने के कारण से उसका बोध नहीं होता है, इसलिए वो है ना, वो जो साक्षात्करण है वो सालंबन नहीं होता है, निरालंबन होता है, आलम्बन रहित, केवल मतलब है ना वृत्ति का बोध मात्र। हाँ, किसी किसमें से आवाज आ रही है? हाँ, सुभाष जी आपके यहाँ पक्षी बहुत हैं। हाँ, अब ये रक्तम प्रत्ययम जानाति, राग युक्त, रक्तम मतलब राग युक्त जो प्रत्यय है उसको जानता है योगी। अमुस्मिन आलम्बने रक्तमिति न जानाति, लेकिन किस विषय में वो राग युक्त है उसको नहीं जानता, क्योंकि वो उसका विषय नहीं है। विषय तो ये है बस उस वृत्ति को जानना, वो वृत्ति जो है ना, तो राग युक्त वृत्ति है तो राग युक्त वृत्ति को जान लिया। तो रक्तम प्रत्ययम जानाति, राग युक्त प्रत्यय को है ना योगी जानता है। अमुस्मिन आलम्बने, इस आलम्बन में रक्त है इसको नहीं जानता है, क्योंकि वो उसका विषय नहीं है। पर प्रत्यय से यद आलम्बनम, दूसरे के प्रत्यय का वृत्ति का जो आलम्बन है, तद योगी चित्तेन नालंबनीकृतम, उसको योगी चित्त के द्वारा आलंबनीकृत नहीं किया गया है। पर प्रत्यय मात्रम तो योगी चित्त से आलम्बनी भूतम, जो केवल दूसरे का जो प्रत्यय मात्र है, दूसरे का जो ज्ञान, दूसरे की वृत्ति मात्र जो है, वो ही योगी चित्त का आलम्बनी भूत है। तो उतने मात्र को जानता है, किसमें वो राग युक्त है, किसमें द्वेष युक्त है, किसमें क्रोध युक्त है, किसमें वो है, उसको योगी जानने का है ना प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसमें आलम्बन चाहिए नहीं। योगी को तो बस ये है कि भैया हाँ ये रागी है या ये द्वेषी है, किसके प्रति द्वेष कर रहा है ये उसका विषय नहीं है। तो इसलिए उस वो आलम्बन को यहाँ पर एक अलग से देना पड़ा कि आलम्बन जो है, वैसे कई लोग ये मानते हैं कि ये जो 20वां सूत्र है, ये 20वां सूत्र इसी है ना जो है 19वें सूत्र की व्याख्या है। प्रत्यय से परचित्त ज्ञानम, इतना ही सूत्र है। और ये जो 20वां सूत्र है ये भाष्य का है ना जो है ना, भाष्य की लाइन थी, न च तत्सालमनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। लेकिन है ना जो है है ना भाष्यकार की व्याख्या को ही कई जगह पर सूत्र बना दिया है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग कहते नहीं अलग ही सूत्र ही है। तो ये वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ा विषय, गंभीर विषय नहीं था सूत्र में ऐसा ये बात अलग से बोलने की। तो है ना व्यास मुनि जी भी बोले, ये भी बात है ना समझ में आती है, और सूत्र भी वो मान ले तो भी कोई बात बड़ी बात नहीं है। पर अब तो जो ना इसको सूत्र रूप में स्वीकार किया गया है, परंपरा जो चल रही है उसमें, तो इसलिए जो है ना इसको सूत्र रूप मान करके व्याख्या की गई है। तो ये बस ये है कि परिचित ज्ञान जो है, जो परिचित का जो साक्षात्करण है, वो सालंबन नहीं है, निरालंबन है। बस केवल ये है कि भैया वो व्यक्ति रागी है, वो व्यक्ति द्वेषी है, वो व्यक्ति क्रोधी है, वो व्यक्ति लोभी है। किसमें लोभ कर रहा है ये उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ये देख लिया ये लोभी है, तो है ना। जैसे कई बार अपन भी देखते हैं ना, जैसे अपन किसी व्यक्ति को अपने यहाँ रखते हैं, तो हम ये देखते हैं भैया ये आदमी चोर तो नहीं है, और ये पता चल जाए तो चोर है, तो फिर उसको रखते नहीं है। चोर है, अपने को ये जरूरत नहीं है, फिर भी चोर है भैया, चोरी कहाँ कहाँ करी, किन किन विषयों में करी, उसको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस उसको रखेगा ना महाराज जी, रखेगा नहीं। और शाणु आदमी तो दो बात सिपा तो लग जाए चोर साहूकार को। हाँ, तो बस इतना ही बोध करना भी ये चोर है ना। ये कहाँ कहाँ चोरी करी है, चोरी का आलम्बन क्या रहा, इसका क्यों रहा, ये विषय ज्यादा वो नहीं है उधेड़ गुण का। ये हम भी देखते हैं समाज में, हम सामान्य रूप से देखते हैं। तो है ना जो है ये पता चलता है कि हम आलम्बन को लेकर के बाद में जो है ना, जब कई बहुत ही उधेड़ गुण वाले होते हैं, समय खूब होता है उनके पास में, तो वो एक अलग बात है। नहीं तो बाकी अपन बस ये देखते हैं कि हमारे चित्त में क्रोध वृत्ति है, इसको इसका इलाज किया जाए, लोभ वृत्ति इसका इलाज किया जाए, या इससे सावधान रहा जाए, ये रागी व्यक्ति है, ये मोही है, ये है, वो बस इसका ही बोध होता है। इसका ही बोध किया जाता है। योगी का विषय यही है, वो है ना किस आलम्बन को लेकर के वो है, वो उसका विषय नहीं है। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गई महाराज जी। जी। हाँ, उसके बाद में अगला सूत्र है, काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति ही, ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम।
है ना, काय रूप, जो शरीर का रूप है, काया का जो रूप है, उस रूप में संयम करने से, जब शरीर के रूप में संयम कर दिया जाए और उसको अच्छे से जान लिया जाए, तो वो जो रूप है ना, वो रूप नियंत्रित किया जा सकता है। ग्राह्य शक्ति स्तंभे, तो उसमें जो ग्राह्यता है, जो रूप में जो ग्राह्यता है, उस ग्राह्य शक्ति का स्तंभ कर दिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा। तो है ना, ग्राह्य शक्ति स्तंभ होने पर चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, चक्षु प्रकाश का असंप्रयोग होने पर अंतर्धानम, अंतर्धान हो जाता है। देखो, चक्षु जो है किसी विषय को देखता है, तो उस विषय में एक है ना, जो है ना, हम हमें मटका दिखाई दे रहा है, तो मटका दिखाई दे रहा है, वो मटका क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि चक्षु के मटका कारण, है, चक्षु के कारण और मटका है। चक्षु के अकेले चक्षु के कारण से नहीं है, मटका भी चाहिए। मटके में ग्राह्य शक्ति है जिसके कारण से चक्षु उसको ग्रहण कर लेती है। हाँ महाराज, ये समझाया था आपने। है ना, उसमें ग्राह्य शक्ति है, तभी तो चक्षु ग्रहण कर रही है। हाँ यदि बिल्कुल महाराज जी। यदि मटके में ग्राह्य शक्ति ना हो तो चक्षु ग्रहण ही नहीं कर पाएगा उसको। तो उसमें मटके में एक रूप है और मटके में एक ग्राह्य शक्ति है, दो चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि उस मटके पर यदि संयम किया गया योगी के द्वारा, तो वो योगी उसकी ग्राह्य शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, और ग्राह्य शक्ति को नियंत्रित कर लेगा, तो वो जो ग्राह्य शक्ति है, वो यदि ग्राह्य शक्ति ना अपना काम छोड़ दे, तो कोई भी व्यक्ति उसको देख नहीं पाएगा। वो मटका रहेगा वहां पर, लेकिन उसको देख नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि मटके में रूप तो है, पर मटके की ग्राह्य शक्ति को योगी ने है ना, जो ना, अवरुद्ध कर दिया है, स्तंभित कर दिया है। तो किसी की ग्राह्य शक्ति का भी स्तंभन किया जा सकता है, ये बात यहां पर कही जा रही है। काय रूप संयमा, जो ना काय रूप में संयम करने से, शरीर में या जो भी पदार्थ है उन पदार्थों के उसमें ना, जो है ना, संयम करने से, उसके रूप में संयम करने से, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसमें जो ग्राह्य शक्ति है उसका स्तंभ होने पर चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, चक्षु का जो प्रकाश है उसका उसमें संप्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी ग्राह्यता खत्म हो गई है, ग्राह्यता नियंत्रित हो गई है। तो चक्षु प्रकाश का असंप्रयोग होने पर अंतर्धानम, वो वस्तु अंतर्धान हो जाएगी, छिप जाएगी, वो है ना, उसका बोध नहीं होगा। ओ महाराज हाँ जी। जी, इस हिसाब से तो उसके अंदर भी जा सकता है, फिर वो अगर कवर कर लिया तो फिर ये बातें आएंगे वाकई मेरे ख्याल से। हाँ, वो तो किसी योगी तो किसी में भी जा सकता है। सही है महाराज जी। हाँ, योगी जो है ना, पहाड़ के पीछे भी देख सकता है। और ये घटना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन में भी आती है कि जो ना, वो ना बोले छाता नहीं लाया, कुछ बोले ना बरसात आ जाएगी, तो बोले बरसात आ जाएगी, अभी तो कोई वो नहीं, लक्षण नहीं दिख रहे हैं, है ना। और किसी को सांप दिखा था तो सांप वाली बात भी बता दी थी महर्षि दयानंद जी ने, कि सांप दिखा था। तो ये सब बातें जो है ना, ये बतलाती है कि ये जो है ना, ये सिद्धियां तो हैं जी। तो काय, महाराज जी प्रणाम। हाँ जी। महाराज जी, ग्राह्य शक्ति से क्या मतलब है? ग्राह्य शक्ति, उस हर वस्तु में एक ग्राह्य शक्ति है, हर वस्तु में अपना एक रूप है, और रूप के बाद में एक ग्राह्य शक्ति भी है। तो रूप के कारण से तो हमें वस्तु दिखाई दे ऐसा संभव नहीं है। रूप में यदि ग्राह्य शक्ति है, ग्राह्य शक्ति मतलब हम ग्रहण करने वाले हैं, हम ग्रहीता हैं, और वो ग्राह्य है। आप भोजन को खाते हैं तो केवल है ना, आपके भीतर कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, इतने मात्र से आप भोजन है ना नहीं कर सकते हैं। आपके भीतर नहीं कर भोक्तृत्व सकते होना महाराज जी, चाहिए। हम पत्थर को नहीं खा सकते, पत्थर को नहीं खा सकते हम, वो शक्ति होगी जिसमें उसी को खाएंगे हम। हाँ, तो आपके भीतर भोजन करने की शक्ति भी होनी चाहिए, और वो जो भोजन है उसके अंदर किए जाने की शक्ति होनी चाहिए कि उसको कोई कर सके। यदि उसके अंदर ही वो शक्ति नहीं है तो आप भोजन करने की शक्ति लेकर के घूमते रहो, आप भोजन नहीं कर सकते, है ना जी, मदन मोहन जी। हाँ हाँ महाराज जी,
है ना। मैं इसको थोड़ा सा जो समझाऊं ना, पूरी तरह तो नहीं आया। हम्म। जैसे मान लो कोई वस्तु है और वहां पर यदि प्रकाश नहीं, अंधेरा है, तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है लाइट का। हम्म। ऐसा अपन प्रैक्टिकली देखते हैं, जी। है ना। तो तो ये तो हो गया फिजिकल वर्ल्ड में। हाँ। अब ये वही वस्तु, जैसे वही वस्तु है, मान लो खड़ा है, हम्म। अब प्रकाश भी है, जो नॉर्मल फिजिकल काम वो तो हो रहा है। हम्म। अब किसी योगी ने उसके रूप पे संयम किया, हम्म। तो वो वस्तु दूसरों को कैसे दिखाई नहीं देगी, मतलब ग्राही शक्ति की वजह से, वो समझ में नहीं आया। हाँ, उसके अंदर एक ग्राह्य शक्ति है, वो प्रकाश के कारण से अभिव्यक्त होती है, ये बात सही है। लेकिन प्रकाश तो एक केवल माध्यम है, उसमें उस वस्तु में एक शक्ति है। ये घड़ा रिफ्लेक्शन। जो है ना, प्रकाश दिखलाता है या घड़े में एक ताकत है जो दिखलाती है? नहीं, प्रकाश नहीं दिखता, प्रकाश के कारण उससे रिफ्लेक्शन होता है ना, वो नहीं, मैं दिखता आपसे है। ये पूछ रहा हूँ कि घड़ा जो हमें दिख रहा है, तो उसमें प्रकाश दिखा रहा है या घड़े में भी कोई ताकत है? नहीं, घड़े में भी एक ताकत है, दोनों की आवश्यकता है। हाँ, यदि घड़े में ताकत नहीं मानेंगे हम, तो फिर क्या होगा? प्रकाश हुआ और सारी चीज दिखाई देने लग जाएगी, चाहे कोई बस घड़ा हो या ना हो, क्योंकि घड़े की जरूरत ही नहीं है। नहीं, घड़े में भी ताकत है गुरुजी। घड़े में ताकत है, घड़े में एक ग्राह्य शक्ति है, घड़े में अपने रूप अच्छा, को उसी को दिखाने की ग्राही एक शक्ति शक्ति बोलेंगे। है? हाँ जी, उसी को ग्राही शक्ति बोलेंगे, जो उसी को उससे ग्राह्य शक्ति रिफ्लेक्शन बोला आता है गया, उसके ऊपर। मतलब हाँ, उस वस्तु जैसे में। कलर होता है ना गुरुजी। हाँ। हाँ जी, कलर में भी क्या रहता है कि अपन जो कलर अपने को दिखाई दे रहा है, मान लो कोई लाल कलर दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश में से वो बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है हम्म। और केवल लाल कलर को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जो जिसको एब्जॉर्ब नहीं करता है वो दिखाई देता है, ऐसा है। जी। तो यहाँ तो तो ये कलर ग्राही कलर की शक्ति बात नहीं, मतलब वो उसका जो विशेषता, रूप, उसकी विशेषता हो गई है। मतलब उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार, उसका प्रकार, उसकी लंबाई चौड़ाई, सब चीजें, हर जी। चीज जो ना, ये है उसकी ग्राह्यता। वो हमारी दृष्टि में ग्राह्यता है उसकी, स्वयं की दृष्टि में नहीं। हमारी दृष्टि में वो ग्राह्यता है, क्योंकि हम ग्रहण करने जी। वाले हैं। तो हम ग्रहण हाँ। करने वाले हैं, उसकी दृष्टि में वो, उसमें एक ग्राह्य शक्ति है। यदि वो ग्राह्य शक्ति नियंत्रित कर ली जाए, तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, ये बात कहना चाह रहे हैं। और ये अच्छा अच्छा। केवल एक रूप में ही नहीं, शब्द के भीतर भी एक ग्राह्यता है, तभी वो शब्द हम पकड़ते हैं। यदि शब्द जी। में ग्राह्यता ना हो, तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जी से महाराज। रस में भी एक ग्राह्यता है, यदि वो रस में ग्राह्यता नहीं होगी, तो हमारी इंद्रिय उसको नहीं पकड़ पाएगी, है ना। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी में, पांचों तत्वों में उसमें एक ग्राह्यता है। और योगी जो ना, उस ग्राह्यता को नियंत्रित कर सकता है, उस रूप में या रस में या गंध में, उसमें संयम करने से, उसमें ध्यान लगाने से। ठीक है ना। हाँ, अब समझ में आया। जी। हाँ जी, मतलब ये जो पंच तत्व है, हम्म। सूक्ष्म है ना, हम्म। उसमें संयम करने से फिर उसको कंट्रोल कर सकता है। जी। हाँ ठीक है हाँ। महाराज। तो काय रूपे संयमात रूपसी या ग्राह्या शक्ति ही, काय रूप में संयम करने से जो रूप की जो ग्राह्य शक्ति है, ताम प्रतिबंधाती, उसको बांध देता है योगी। ग्राह्य शक्ति स्तंभे सती, और ग्राह्य शक्ति के स्तंभ होने पर, स्तंभित होने पर, बंधने पर, चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, हाँ जी ओम प्रणाम, चक्षु प्रकाश का असंप्रयोग होने पर, उसका आपस में संबंध न होने पर, अंतर्धानम उत्पद्यते योगिना, तो योगी के लिए वो अंतर्धान हो जाएगी, और है ना जो है, दूसरों के लिए भी वो अंतर्धान हो जाएगी। एतेन शब्दाद्यंतर्धानम उक्तम वेदितव्यम, इसी प्रकार से शब्दादियों का भी अंतर्धान कह देना चाहिए और समझ लेना चाहिए, है ना। अंतर्धानम उक्तम वेदितव्यम, जो कहा हुआ है उसको समझना चाहिए। मतलब जैसे रूप में एक अंतर्धानता आती है, वैसे शब्द में भी अंतर्धानता आ जाएगी, ऐसे ही, है ना, गंध में भी आ जाएगी, ऐसे ही रस में भी आ जाएगी, और ऐसे ही शब्द में भी आ जाएगी। सभी पांचों रसों में, पांचों विषयों में ये ग्राह्यता नियंत्रित करके, और उसमें स्तब्धता आ सकती है, अंतर्धानता आ सकती है।
तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो ये ओम महाराज जी। हाँ जी ओम। महाराज जी, कुछ लोग इसमें ऐसा कहते हैं कि जैसे आज तो ये समझ में आ रहा है कि ये योगी के लिए वो वस्तुएं अंतर ध्यान होते हैं, या योगी दूसरी वस्तु को मतलब देखने की जो शक्ति को उसको हटा देता है। हाँ कुछ लोग इसकी ऐसी व्याख्या करते हैं कि योगी स्वयं को अंतर ध्यान कर देता है, अर्थात उसका अपना शरीर किसी को दिखाई नहीं देता। इसमें से कौन सा ज्यादा ठीक है महाराज? ये दोनों ही हैं। दोनों इसलिए है कि योगी जो है ना किसी भी उसकी अंतर्धान शक्ति को उसकी ग्राह्य शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, और वो उसका प्रयोग स्वयं के शरीर के ऊपर भी कर सकता है, वो उसका प्रयोग एक घड़े पर भी कर सकता है, वो उसका प्रयोग किसी शब्द के ऊपर भी कर सकता है, किसी रस पे भी कर सकता है, किसी पे भी कर सकता है। जी महाराज, धन्यवाद। हाँ जी, जो है एक ग्राह्यत्व शक्ति है और एक ग्राहकत्व शक्ति है। ये तेज की दो गति हैं। रूप किसका गुण है? हैं? अग्नि का। तो अग्नि के जो रूप गुण है, उस रूप गुण में दो चीजें हैं, एक ग्राह्यत्व और एक ग्राहकत्व। ग्राहकत्व गुण जो ना वो इंद्रिय में आता है, और ग्राह्यत्व गुण जो ना वो पदार्थ में आता है। ये दोनों गुण होंगे तभी वो जो ना अग्नि का जो ना जो रूप गुण है ना वो ग्रहित होगा। यदि दोनों में से थोड़ा सा खोल के समझाओ। हाँ, इसको खोल के समझाओ। है ना, एक वो है ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम च द्वेशक्ति तेजसो गते। ये वाक्यपदियम का श्लोक है ना दयाराम जी? जी महाराज। हाँ जी। तेज का, अग्नि का जो है ना, कि अग्नि में दो शक्ति है, एक है ना ग्राह्यत्व शक्ति और एक ग्राहकत्व शक्ति। और ऐसी शक्ति जो ना तेज में नहीं, वायु में भी है, सब में है, सभी में जो ना एक एक शक्ति है, जिसके कारण से मतलब क्योंकि हम जब अग्नि के द्वारा किसी चीज को ग्रहण करते हैं, है ना, तो अग्नि के द्वारा, क्योंकि आंख में जो ना वो अग्नि शक्ति है, अग्नि जो ना चक्षु जो है वो रूप को ग्रहण करने वाली है, और चक्षु बनी किसकी है? सूर्य से। चक्षु इंद्रिय जो है ना, चक्षु इंद्रिय में तेज है, चक्षु इंद्रिय में तेज है। जैसे है ना जो है नासिका इंद्रिय में पृथ्वी है, इसी प्रकार से है ना कर्णेंद्रिय में आकाश तत्व की प्रधानता है ना। तो ये सब अपने अपने उस वो हैं। तो ऐसे ही अग्नि जो है ना वो हमारी आंखों में भी है और उस पदार्थ में भी है। हमारे आंखों में जो अग्नि है उसमें ना ग्राहकत्व शक्ति है, और उसमें जो ना अग्नि है उसमें जो ना ग्राह्यत्व शक्ति है। घड़ा किसी को ग्रहण नहीं कर रहा है, घड़ा ग्रहण करवा रहा है अपने आप को, तो उसमें ग्राह्यत्व शक्ति है। हमारे अंदर ग्राहक शक्ति है। तो ग्राहक शक्ति है तो खत्म हो जाए तो वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये तो समझ में आता ही, अपन अंधे हो जाते हैं, ग्राहक शक्ति खत्म हो गई तो वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती है ना। तो जैसे हमारी ग्राहक शक्ति खत्म होने पर वस्तु नहीं दिखाई देती है, ऐसे ही यदि उस वस्तु की ग्राह्यत्व शक्ति खत्म हो जाए तो भी वस्तु नहीं दिखाई देगी। महाराज जी, इसका कोई उदाहरण मिलता है? कोई उदाहरण मिलता है महाराज जी योगी के अतिरिक्त? नहीं, योगी ही करता है इसको तो जी, मतलब है ना। ग्राह्य शक्ति योगी की क्रिया के अतिरिक्त नहीं हो सकती। हाँ, मतलब ग्राह्यत्व शक्ति और ना ग्राहक शक्ति, ये दो शक्तियां जो है ना ये हर हर उसमें होती है, हर पांचों विषयों में। तो इसलिए जो है ना इन पांचों विषयों में जब योगी ध्यान करता है, चाहे वो रूप में संयम करे, चाहे शब्द में, चाहे स्पर्श में, चाहे गंध में, है ना, किसी में भी संयम करेगा तो वो उसकी ग्राह्यत्व शक्ति को नियंत्रित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। और ग्राह्यत्व शक्ति को यदि स्तंभित कर देगा तो ग्राहक शक्ति होने पर भी वो वस्तु नहीं दिखाई देगी, उस वस्तु का बोध नहीं होगा। अर्थात महाराज जी, इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो ग्राहक शक्ति है वो तो इंद्रियों में है,
ग्राहक शक्ति तो इंद्रियों में ही है हाँ, और पदार्थों में ग्राह्य शक्ति है। ग्राह्य शक्ति है, जी महाराज। तब जाकर के वस्तु का ग्रहण होता है। जी ठीक है ना। जी महाराज। तो अगला सूत्र अब कल करेंगे। परम गुरुदेव, हाँ जी। इसमें ध्यान कोई कार्य नहीं करेगा? जैसे हमारा ध्यान कहीं और है, सामने वस्तु तो रखी है, नेत्र भी है, परंतु फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो वो ध्यान में भी उसमें तो बीच कोई कार्य करता होगा ना। तो उसमें ग्राहक शक्ति गड़बड़ हो गई है। जी। हाँ, नमस्ते जी। ओम प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी। जी गुरुदेव चरण स्पर्श हाँ जी, प्रणाम। आयुष्मान। कल गुरुदेव